नमस्कार आप सभी को। अब हम लोग पढ़ेंगे शमशेर बहादुर सिंह जीवन काल। 13 जनवरी 1911 जन्म हुआ था। 12 मई 1993 निधन हुआ था। जन्म मृत्यु स्थल जन्म देहरादून में 1911 में, 13 जनवरी 1911 देहरादून, और निधन हुआ 12 मई 1993 मृत्यु अहमदाबाद में। माता पिता परम देवी तारीफ सिंह। शमशेर बहादुर सिंह की माँ का नाम था परम देवी और पिताजी का नाम तारीफ सिंह। उपाधि कवियों का कवि, अज्ञेय, मूड्स का कवि, मलयज, हिंदी उर्दू का दुआब, स्वयं कहा। हिंदी उर्दू का दुआब, स्वयं कहा। संपादन रूपाब 1939 में इलाहाबाद शाखा में, कहानी 1940 त्रिलोचन के साथ, नया साहित्य 1946 मुंबई, माया 1948 54 तक, सहायक संपादक, नया पथ, मनोहर कहानियाँ, उर्दू हिंदी कोश शब्दकोश का संपादन DU के लिए। मतलब संपादन किसका किसका किया? रूपाब 1939 में इलाहाबाद शाखा में हुआ, इलाहाबाद में, और कहानी 1940 त्रिलोचन के साथ, नया साहित्य 1946 मुंबई में, माया 1948 से 54 तक सहायक संपादक रहे, नया पथ का संपादन किए, मनोहर कहानियाँ और उर्दू हिंदी कोश शब्दकोश का संपादन DU के लिए। काव्य कुछ कविताएं 1959, कुछ और कविताएं 1961, चुका भी हूँ नहीं मैं। कुछ कविता 1959, कुछ और कविताएं 1961, चुका भी हूँ नहीं मैं 1975, इतने अपने पास 1940, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष 1940, बात बोलेगी हम नहीं 1981, काल तुमसे होड़ है मेरी 1988, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ 1995, सुकून की तलाश 1998। प्रसिद्ध कविताएं अमन का राग, टूटी हुई बिखरी हुई, एक पीली शाम, समय साम्यवादी आदि। एक पीली शाम 1953, अमन का राग 1952। रिपोर्टाज है प्लाट का मोर्चा। रिपोर्टाज क्या है? प्लाट का मोर्चा, शमशेर बहादुर सिंह का। आलोचना है दोआब 1947, समीक्षाओं का संकलन है। कुछ गद्य रचनाएं, कुछ और गद्य रचनाएं 1989। आलोचना क्या है? दोआब 1947, समीक्षाओं का संकलन है दोआब में, और कुछ गद्य रचनाएं, कुछ और गद्य रचनाएं 1989। जीवनी मेरे बड़े भाई शमशेर जी 1995, तेज बहादुर चौधरी। जीवनी मेरे बड़े भाई शमशेर जी 1995, तेज बहादुर चौधरी। सम्मान साहित्य अकादमी सम्मान मिला है 1977 में, चुका भी नहीं हूँ मैं इस काव्य पे मिला है। चुका भी नहीं हूँ मैं इसी काव्य पे मिला है साहित्य अकादमी सम्मान 1977 में। आलोचनात्मक कथन शमशेर बहादुर सिंह, मैं हिंदी और उर्दू का दुआब हूँ। तो ये खुद अपने लिए भी बोले हैं। शमशेर बहादुर सिंह फिर बोलते हैं कि टेक्निक में एजरा पाउंड शायद मेरा सबसे बड़ा आदर्श बन गया था। टेक्निक में एजरा पाउंड शायद मेरा सबसे बड़ा आदर्श बन गया था। विष्णु खरे कहते हैं शमशेर की शमशेरियत। विष्णु खरे क्या कहते हैं? शमशेर की शमशेरियत। रामचंद्र तिवारी क्या कहते हैं? शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है। शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है। रामस्वरूप चतुर्वेदी, भाषा में बोलचाल के गद्य का लहजा और लय में संगीत का चरम अपूर्तन, इन दो परस्पर प्रतिरोधी मन स्थितियों को उनकी कला साधती है। रामस्वरूप चतुर्वेदी क्या बोलते हैं कि भाषा में बोलचाल के गद्य का लहजा, गद्य का जो लहजा है, जो कविता नहीं है, जो गद्य है, जिसको हम गद्य के रूप में जानते हैं, उपन्यास, कहानी सब या आलोचना, और लय में संगीत का चरम अमूर्तन, इन दो परस्पर प्रतिरोधी मन स्थितियों को उनकी कला साधती है। मुक्तिबोध क्या कहते हैं? प्रणय जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि। प्रणय जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि। शमशेर की मूल मनोवृत्ति एक इम्प्रेशनिस्ट पत्रकार की है। मुक्तिबोध क्या बोलते हैं? प्रणय जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि।
शमशेर की मनोवृत्ति एक इम्प्रेशनिस्टिक पत्रकार की है। शमशेर की आत्मा ने अपनी अभिव्यक्ति का एक प्रभावशाली भवन अपने हाथों तैयार किया है। उस भवन में जाने से डर लगता है, उसकी गंभीर प्रयत्न पवित्रता के कारण। टेक्निक में एजरा पॉन्ड शायद मेरा सबसे बड़ा आदर्श बन गया था। शमशेर की शमशेरियत विष्णु खरे। शमशेर गद्य हिंदी का जातीय गद्य है। शमशेर का जो गद्य है हिंदी का जातीय गद्य है। रामचंद्र तिवारी। रामस्वरूप चतुर्वेदी भाषा की बोलचाल में गद्य का लहजा और लय में संगीत का चरम अमूर्तन, इन दो परस्पर प्रतिरोधी मन स्थितियों को उनकी कला साधती है। मुक्तिबोध कहते हैं, प्रणय जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि। प्रणय जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि। मुक्तिबोध। शमशेर की मूल मनोवृत्ति एक इम्प्रेशनिस्टिक पत्रकार की है। शमशेर की आत्मा ने अपनी अभिव्यक्ति का एक प्रभावशाली भवन अपने हाथों तैयार किया है। उस भवन में जाने से डर लगता है, उसकी गंभीर प्रयत्न साहब पवित्रता के कारण। नरेश मेहता जी के बारे में हम लोग जानेंगे। इनका जीवन काल 15 फरवरी 1922 में जन्म हुआ था शाजापुर मध्य प्रदेश में, और सन 2000 में निधन हुआ। मूल नाम इनका था पूर्ण शंकर शुक्ल। नरेश मेहता कहाँ के रहने वाले थे? मध्य प्रदेश के, और इनका जन्म हुआ था 1922 में और इनका निधन हुआ सन 2000 में। और मूल नाम था पूर्ण शंकर शुक्ल। पूर्ण शंकर शुक्ल। और संपादन इन्होंने क्या क्या किया? चौथा संसार इंदौर में हिंदी दैनिक। कृति दिल्ली श्रीकांत वर्मा के साथ 1958। चौथा संसार इंदौर से संपादन किया हिंदी दैनिक। कृति दिल्ली श्रीकांत वर्मा के साथ किए थे 1958 में। काव्य है वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, उत्सव, संशय की रात, ये बहुत प्रसिद्ध रचना है। 1962 में तुम मेरा मौन हो। 1983 महाप्रस्थान, शबरी, प्रसाद पर्व, अरण्या 1985, प्रार्थना पुरुष 1985, चैत्या 1993, आखिर समुद्र से तात्पर्य, संशय की एक रात नाट्य शैली में रचित खंड काव्य है जिसमें राम का संशय चित्रित है। संशय की एक रात बहुत प्रसिद्ध है और एक नाट्य शैली में रचित खंड काव्य है जिसमें राम का संशय चित्रित है। प्रार्थना पुरुष खंड काव्य में, प्रार्थना पुरुष जो 1985 में लिखा गया, उस खंड काव्य में महात्मा गांधी का जीवन चरित्र अंकित है। महात्मा गांधी के जीवन का वर्णन किया गया है उसमें। समय देवता प्रसिद्ध लंबी कविता मेरा समर्पित एकांत उत्सव में संकलित है। उपन्यास डूबते मस्तूल, यह भी बहुत प्रसिद्ध है। 1954 ईस्वी में कथा नायिका रंजना के माध्यम से स्त्री की समस्याओं का अंकन किया गया है। किसमें? डूबते मस्तूल में। 1954 में लिखा था नरेश मेहता जी ने। यह पथ बंधु था, यह भी है। 1962 में आदर्शवादी दंपति श्रीधर एवं सरस्वती के जीवन का संघर्ष का अंकन है। प्रमुख पात्र हैं इसमें श्रीधर, सरस्वती, मालती, विशन, इंदु, दीदी। धूमकेतु एक श्रुति 1962 ईस्वी में बालक उद्यन के शैशव अवस्था का मनोवैज्ञानिक अंकन। दो एकांत 1964 ईस्वी में आधुनिक समाज में स्त्री पुरुष के बनते बिगड़ते संबंधों का चित्रण। दो एकांत उपन्यास में जैसे डूबते मस्तूल में नायिका के माध्यम से स्त्री की समस्याओं का अंकन है। नायिका रंजना के माध्यम से यह पथ बंधु था जिसमें आदर्शवादी जो दंपति रहते हैं श्रीधर और सरस्वती के बीच के जो जीवन का जो संघर्ष है उसका अंकन किया गया है। धूमकेतु एक श्रुति जिसमें बालक के उदयन के शैशव अवस्था का मनोवैज्ञानिक अंकन है। और दो एकांत 1964 में आधुनिक समाज में स्त्री पुरुष के बनते बिगड़ते रिश्तों के बारे में
संबंधों के बारे में चित्रण किया गया है। यदि नदी यशस्वी है 1967 में उद्यन के जो धूमकेतु में उद्यन था उसके शैशवावस्था का मनोवैज्ञानिक अंकन किया गया है। और नदी यशस्वी है यह भी 1967 में उद्यन की किशोरावस्था की अनंत जिज्ञासा का अंकन। किशोरावस्था में जो बच्चों के साथ होता है अनंत उनके अंदर जिज्ञासा होती है, उसका अंकन किया गया है। नदी यशस्वी है। प्रथम फाल्गुन 1968 ईस्वी महिम एवं गोपा के प्रगाढ़ प्रेम का चित्रण। उत्तर कथा 2 भाग है 1979 1982 ईस्वी। मालव के कुलीन ब्राह्मण परिवार के जीवन का यथार्थ अंकन। नाटक है इनका खंडित यात्राएं 1962। आत्मकथा है हम अनिकेतन 1995। यात्रा साहित्य साधु चले न जगात, साधु चले न जमात 1991। कितना अकेला आकाश 2003। जीवनी है उत्सव पुरुष 2003। महिमा मेहता पत्नी, इनकी पत्नी का नाम महिमा मेहता था। उत्सव पुरुष नाम से इन्होंने जीवनी लिखी है 2003 में। नरस मेहता जी की जीवनी उत्सव पुरुष, जिसमें महिमा मेहता पत्नी। आलोचना मुक्तिबोध एक अवधूत कविता। शब्द पुरुष अज्ञेय। काव्य का वैष्णव व्यक्तित्व। काव्यात्मकता का दिक्काल। सम्मान साहित्य अकादमी 1988 में अरण्या के लिए मिला है इनको साहित्य अकादमी किससे मिला है, किस काव्य पे? अरण्या काव्य है या कुछ, एक मिनट, अरण्या, हाँ ये काव्य है। और समग्र योगदान हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 1992 में। मुंशी प्रेमचंद का जीवन काल है 31 जुलाई 1880 में इनका जन्म हुआ है। 31 जुलाई 1880 और जन्म हुआ लहमी गांव में, वो वाराणसी में जो लहमी नामक ग्राम है वहीं पर हुआ था जन्म 1880 में, 31 जुलाई 1880। और इनका निधन हुआ है 8 अक्टूबर 1936 में, 8 अक्टूबर 1936। मूल नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव। उपनाम था नवाब राय। उर्दू में भी सोजे वतन वगैरह लिखते थे ना, तो इसमें उन्होंने उपनाम अपना लिखा था नवाब राय, जो उर्दू का शब्द है। प्रेमचंद दया नारायण निगम द्वारा प्रदत्त है। प्रेमचंद किसके द्वारा दिया गया नाम है? दया नारायण निगम द्वारा नाम दिया गया है मुंशी प्रेमचंद। माता पिता, माता का नाम है आनंदी देवी और पिताजी का नाम है अजायब राम। उपाधि उपन्यास सम्राट शरदचंद्र द्वारा प्रदत्त है, उपन्यास सम्राट। कलम का मजदूर मदन गोपाल। कलम का सिपाही उनका पुत्र अमृत राय ने नाम दिया है, कलम का सिपाही। स्थापना सरस्वती प्रेस 20 जुलाई 1923 में। संपादन इन्होंने किया माधुरी, जागरण, हंस, मर्यादा। माधुरी, जागरण, हंस, मर्यादा। उपन्यास है सेवा सदन, ये सब प्रसिद्ध हैं। सेवा सदन 1918, वरदान 1921, प्रेमाश्रय 1922, रंगभूमि 1924 से 25, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, गबन तो बहुत ज़्यादा 1931, कर्मभूमि 1933, गोदान 1935, देवस्थान रहस्य 1903 से 4, प्रतिज्ञा 1929, रूठी रानी 1907, मंगलसूत्र 1948। तो देवस्थान रहस्य और रूठी रानी, मंगलसूत्र, ये सब याद रखना होगा क्योंकि ये तो सारे सबको कुछ कुछ रहता है, लेकिन ये सब थोड़ा सा है कि कुछ इसमें से हम तो नहीं देख पाए हैं, अभी देख रहे हैं, अभी लिखे थे बस देख ही रहे हैं। रचना काल क्रम सूत्र। देव के रूठने पर सेवादान पर प्रेम का ऐसा रंग चढ़ा कि काया निर्मल हो गई और उसने प्रतिज्ञा कर गबन का कर्म छोड़कर गोदान किया, जिससे उसका अधूरा मंगल हुआ।
इस तरह से याद हो जाएगा ये उपन्यास। देवस्थान रहस्य 1903 से 4 में असरारे माविद नाम से उर्दू में रचित है। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास 1905 में हिंदी रूपांतरण देवस्थान रहस्य नाम से किया गया। मंदिरों और तीर्थ स्थानों में फैले भ्रष्टाचार पाखंड की आलोचना। देवस्थान में क्या दिया है? असरारे माविद नाम से उर्दू में रचित है ये देवस्थान रहस्य। उर्दू में ये प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है। असरारे माविद, जिसका हिंदी में नाम है देवस्थान रहस्य, और यह 1905 में हिंदी रूपांतरण करके देवस्थान रहस्य नाम से किया गया। और शुरुआत कब से हुआ? 1903 से 4 में। मंदिरों और तीर्थ स्थान में फैले जो भ्रष्टाचार होते हैं, पाखंड होती है, उसकी वो आलोचना की है। रूठी रानी ऐतिहासिक उपन्यास है जो 1907 ईस्वी में प्रकाशित है। सेवा सदन 1918 ईस्वी प्रथम मौलिक एवं हिंदी में प्रथम प्रौढ़ उपन्यास। उर्दू में बाजार हुस्न नाम से 1917 में प्रकाशित। प्रेमचंद सेवा सदन हिंदी का बेहतरीन नावेल है। इस उपन्यास में विवाह से जुड़ी समस्याओं यथा तिलक दहेज की प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, विवाह के बाद घर में पत्नी का स्थान और समाज में वेश्याओं की स्थिति का चित्रण। प्रमुख पात्र है सुमन, गजाधर, कृष्णचंद्र, पदम सिंह, शांता, उमानाथ, चिमनलाल, बलभद्र दास, विठल दास एवं जाह्नवी। वरदान जो है 1921 से 1912 में ईस्वी में मूलतः उर्दू में जलवाए इशार, जो वरदान है उसको उर्दू में उर्दू में कौन सा शब्द का यूज किया गया है? जलवाए इशार नाम से प्रकाशित था, और फिर 1921 में वरदान नाम से फिर प्रकाशित हुआ। प्रेमाश्रय 1922 ईस्वी में उर्दू में गोशे आफित नाम से प्रकाशित। ये जो प्रेमाश्रय है यह भी उर्दू में गोशे आफियत नाम से प्रकाशित हिंदी का प्रथम राजनीतिक उपन्यास, लेकिन पूर्णतः नहीं है। किसान आंदोलन का चित्रण है इसमें। पहली बार कृषक जीवन की समस्याओं का गहनता से चित्रण। गांधीवाद एवं बाल्शेविक क्रांति का प्रभाव। प्रेम के माध्यम से हृदय परिवर्तन कर राम राज्य की स्थापना मुख्य ध्येय है। प्रमुख पात्र प्रभाशंकर, प्रेम शंकर, मनोहर, बलराज, ज्वाला सिंह, कादिर मियाँ, राय कमलानंद, ज्ञान शंकर, दयाशंकर, सुक्खू चौधरी, गायत्री, विद्या विलासी, श्रद्धा एवं शिलमणि। ये सब बहुत अच्छे अच्छे उपन्यास हैं, मैं तो पढ़ी हूँ, लेकिन इसीलिए तो याद आ रहा है कि किसने क्या कहा, कैसे ये सब किस तरह से टिका हुआ है, कैसे कहाँ का वर्णन, किसके साथ का, किससे बातचीत का वर्णन, वाद विवाद या कुछ भी, ये सब रहता है। इसलिए हम लोग को इनके उपन्यास जितने भी है, कहानी, इनके नहीं, सभी कवियों के, इनके भी उसी में सम्मिलित हम लोग करेंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो, लेकिन हम तो पढ़े हैं। रंगभूमि है 1924 से 25, उर्दू में चौगाने हस्ती नाम से प्रकाशित है। पूर्णतः राजनीतिक उपन्यास, ये बहुत अच्छा है। औद्योगिकरण के दोष एवं ग्रामीण जीवन पर उसके प्रभाव, पूंजीपतियों की शोषण नीति, अंग्रेजों के अत्याचार, भारतीय शिक्षित वर्ग की चरित्रहीनता, गांधीवाद एवं राष्ट्र प्रेम का चित्रण। प्रमुख पात्र है सूरदास, विनय, सोफिया, जान सेवक, भरत सिंह, महेंद्र कुमार सुभागी, इंदु जाह्नवी, मिठुआ, ताहिर अली क्लार्क आदि। वेरी इंटरेस्टिंग है रंगभूमि। कायाकल्प 1926 ईस्वी मूलतः हिंदी में लिखा गया प्रथम उपन्यास। कायाकल्प मूलतः हिंदी में लिखा गया, और चौगाने हस्ती रंगभूमि का उर्दू से ही प्रकाशित हुआ था, लेकिन पूर्णतः राजनीतिक था। लेकिन बाद में ये 25 में शायद रंगभूमि 24-25 में ही जब किए गए होंगे, उर्दू में चौगाने हस्ती नाम से प्रकाशित, और फिर रंगभूमि नाम से हिंदी में प्रकाशित किया गया होगा। कायाकल्प 1926 में यह सबसे पहले मूलतः हिंदी में ही लिखा गया प्रथम उपन्यास है। अलौकिक एवं अति रंजना पूर्वक प्रसंगों यथा ढोंगी, बाबाओं का चमत्कार, पूर्व जन्म की स्मृतियों, वृद्धा को तरुणी में बदलना, प्रेमी युगल का नक्षत्र, लोक की सैर सपाटा, युग संबंधी कल्पनाओं एवं सांप्रदायिक समस्या का अंकन। निर्मला 1927 ईस्वी में दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह से होने वाले पारिवारिक विघटन एवं विनाश का चित्रण। टीवी धारावाहिक प्रसारित। जितने भी लेखक हैं उनके जो उपन्यास हैं, उस तरह से, जैसे मेरा एक कमी है कि मैं जान भी नहीं रही हूँ कि उर्दू में ये सब प्रकाशित है, लेकिन मैं तो उपन्यास, कहानी
सबसे ये उपन्यास सम्राट मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। प्रेमचंद का कहानियाँ और उपन्यास में बहुत सारे मैं पढ़ चुकी हूँ और ज़्यादातर इनका जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, मतलब बहुत लोगों का पढ़ी हूँ, लेकिन मूलतः कई लोगों का नहीं पढ़ पाई हूँ। तो उसके बारे में भी हम लोगों को पढ़ना एकदम ज़रूरी है, ताकि ये हमारे इंटरव्यू में या कहीं भी ये काम आ सके कि हाँ मुझे सब नॉलेज है, मुझे सब पता है, होना ही चाहिए। तो ये जैसे निर्मला हो गया, कायाकल्प, तो ये हिंदी में प्रथम उपन्यास लिखा गया है, मुझे अभी देखिए पता चल रहा है। लिखे थे तो ऐसे ही लिखते जा रहे थे। प्रतिज्ञा 1929 में 1906 ईस्वी में रचित उर्दू उपन्यास हम खुर्ता व हम सबाब का हिंदी रूपांतरण 1907 में प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह नाम से किया। 1929 में प्रेमा को ही संशोधित कर प्रतिज्ञा नाम से प्रकाशित करवाया। मतलब उर्दू उपन्यास के नाम से 1929 ईस्वी से 1906 ईस्वी में रचित हुई उर्दू उपन्यास हम खुर्ता या हम खुरवा व हम सबाब हिंदी रूपांतरण में 1907 में प्रेमा नाम से फिर पहले हुआ प्रतिज्ञा उपन्यास, और अर्थात दो सखियों का विवाह नाम से किया। फिर प्रेमा को ही संशोधित करके प्रतिज्ञा नाम से प्रकाशित कराया। हिंदुओं में विधवा विवाह की समस्या का अंकन है प्रतिज्ञा में 1929 में। 1906 में रचित थी उर्दू उपन्यास के रूप में। अब गबन है 1931 ईस्वी में। गबन कब लिखा गया? 1931। 1907 ईस्वी में उर्दू में कृष्णा नाम से प्रकाशित था। गबन भी कृष्णा नाम से प्रकाशित था। मध्य वर्गीय जीवन की असंगति का यथार्थ मनोवैज्ञानिक चित्रण। प्रमुख पात्र है रमानाथ जालपा, रतन जोहरा। कर्मभूमि है 1933 ईस्वी में। हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतोद्वार एवं दलित किसानों के उत्थान की कथा। महाकाव्यात्मक उपन्यास जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग की समस्याओं का अंकन। प्रमुख पात्र है अमरकांत, समरकांत, सुखदा, मैना, शांति कुमार, सकीना। गोदान है 1935 ईस्वी। अंतिम प्रकाशित उपन्यास है किसान जीवन की महागाथा एवं ऋण की समस्या का अंकन। ग्रामीण जीवन का इतना सच्चा, व्यापक और प्रभावशाली हिंदी की किसी अन्य उपन्यास में नहीं मिलता। गोदान बहुत ही इंटरेस्टिंग। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि ग्रामीण जीवन और संस्कृति का महाकाव्य है। गोदान को क्या बोल रहे हैं कि ग्रामीण जीवन और संस्कृति का महाकाव्य है। इसमें प्रमुख पात्र हैं होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, भोला, राय साहब, मेहता, मालती, खन्ना, दाता, दीन, गोविंदी, सिलिया, अमरकांत। इसमें प्रमुख पात्र हैं होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, ये सब प्रमुख पात्र इसमें मुख्य पात्र हैं। मंगलसूत्र यह अधूरा उपन्यास है और अंत में अमृत राय द्वारा पूरा किया गया 1948 ईस्वी में। कहानी है प्रेमचंद की प्रथम उर्दू कहानी इश्क़े दुनिया और हुव्वे वतन। इश्क़े दुनिया और हुव्वे वतन प्रेमचंद के अनुसार उनकी प्रथम कहानी है संसार का अनमोल रतन। जमाना 1907 में प्रकाशित हुआ। जमाना में प्रेमचंद का प्रथम उर्दू कहानी संग्रह सोजे वतन जून 1908 में जो जब्त कर दिया गया था। प्रेमचंद का प्रथम हिंदी कहानी संग्रह सप्त सरोज 1917 में 7 कहानियों का संग्रह है। नगेंद्र के अनुसार हिंदी की पहली कहानी सौत है। नगेंद्र के अनुसार क्या है कि इनकी हिंदी पहली कहानी क्या है? सौत है। और प्रेमचंद के अनुसार उनकी प्रथम कहानी संसार का अनमोल रत्न। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी की पहली कहानी पंच परमेश्वर। नगेंद्र के अनुसार सौत, गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार पंच परमेश्वर 1916, सौत 1915। कमल किशोर गोयनका के अनुसार हिंदी की पहली कहानी परीक्षा अक्टूबर 1914 में प्रताप में। कमल किशोर गोयनका के अनुसार अंतिम कहानी क्रिकेट। प्रेमचंद का अंतिम कहानी क्या है? कमल किशोर गोयनका के अनुसार अंतिम कहानी क्रिकेट है। जमाना पत्रिका 1937 में। हिंदी की पहली कहानी उनके अनुसार परीक्षा 1914 में। नगेंद्र के अनुसार अंतिम कहानी कफन है। उर्दू पत्रिका जामिया में दिसंबर 1935 तथा 1936 अप्रैल में चांद पत्रिका में प्रकाशित हुए था। प्रेमचंद नाम से पहली कहानी बड़े घर की बेटी। प्रेमचंद्र नाम से पहली कहानी बड़े घर की बेटी जमाना पत्रिका में दिसंबर 1910 में प्रकाशित। कहानी संग्रह है इनका शब्द सरोज 1917।
नवनिधि 1917, प्रेम पूर्णिमा 1918, प्रेम पचीसी 1923, प्रेम प्रसून 1924, प्रेम द्वादशी 1926, प्रेम प्रतिका 1926, प्रेम प्रतिमा 1926, प्रेम प्रतिज्ञा 1929, प्रेम चतुर्थी 1929, प्रेम कुंज 1930, सप्त सुमन 1930, कफन 1936, मानसरोवर। प्रमुख कहानियां हैं दुनिया का अनमोल रतन 1907, बड़े घर की बेटी 1910, नमक का दारोगा 1913, सज्जनता का दंड 1916, पंच परमेश्वर 1916, ईश्वरीय न्याय 1917, दुर्गा का मंदिर 1917, बूढ़ी काकी 1920, शांति 1921, सवा शेर गेहूं 1924, शतरंज के खिलाड़ी 1924, मुक्ति मार्ग 1924, मुक्ति धन 1924, सौभाग्य के कोड़े 1924, दो सखियां 1928, अलगोजिया पूस की रात 1930, अलगोजिया 1929, पूस की रात 1930, समर यात्रा 1930, पत्नी से पति 1930, सदगति 1930, दो बैलों की कथा 1931, होली का उपहार 1931, ठाकुर का कुआं 1932, ईदगाह 1933, नशा 1934, बड़े भाई साहब 1934, कफन 1936। नाटक है इनका संग्राम 1923, करबला 1924, प्रेम की वेदी 1933। तो इनके नाटक में 3 है, संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी। चित्रपट कथा फिल्म मजदूर, चित्रपट कथा फिल्म स्क्रिप्ट मतलब फिल्म मजदूर 1933 में। निबंध कुछ विचार, प्रेमचंद विविध प्रसंग, अमृत राय द्वारा संपादित। प्रमुख निबंध है इनके साहित्य का उद्देश्य, जीवन में साहित्य का स्थान, कहानी कला, स्वराज के फायदे, हिंदू उर्दू की एकता। इसीलिए इन्होंने शुरुआत में उर्दू का ही नाम दिया और अपना नवाब राय नाम से ही लिखे। और उपन्यास आत्मकथात्मक लेख, जीवन सार मेरा जीवन, जीवन सार मेरा जीवन 1932 में लिखा इन्होंने। और जीवनी प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी, ये है भी नेट के सिलेबस में है। प्रेमचंद घर में 1956, शिवरानी देवी इनकी पत्नी का नाम था प्रेमचंद की। और कलम का मजदूर मदन गोपाल 1965, कलम का सिपाही 1968 इनका बेटा अमृत राय, प्रेमचंद विश्वकोश 1981 कमल किशोर गोयनका, प्रेमचंद विश्वकोश 1981 में लिखा गया है कमल किशोर गोयनका के द्वारा। कलम का बादशाह प्रेमचंद, रामलाल सिंह ने कहा। साक्षात्कार प्रेम के साथ 2 दिन विशाल भारत में निकला, बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा। और उषा देवी मित्रा का साक्षात्कार 1933 प्रेमचंद द्वारा पत्राचार से लिया गया। पत्र साहित्य प्रेमचंद पत्रों में 2005 रमाशंकर द्विवेदी। आलोचना ग्रंथ प्रेमचंद 1950 नंदुलारे वाजपेयी द्वारा लिखा गया है आलोचनात्मक ग्रंथ ये। प्रेमचंद एक विवेचन इंद्रनाथ मदान, प्रेमचंद चिंतन और कला इंद्रनाथ मदान, प्रेमचंद का जीवन 1984 कमल किशोर गोयनका, प्रेमचंद अध्ययन की नई दिशाएं कमल किशोर गोयनका, प्रेमचंद वाद प्रतिवाद और संवाद कमल किशोर गोयनका, प्रेमचंद 1941 रामविलास शर्मा, प्रेमचंद और उनका युग 1952 रामविलास शर्मा, प्रेमचंद और उनका युग 1952 रामविलास शर्मा, प्रेमचंद रामविलास शर्मा, प्रेमचंद और उनका युग 1952 में रामविलास शर्मा, प्रेमचंद विरासत का सवाल शिव कुमार मिश्र, प्रेमचंद का सौंदर्य शास्त्र 1982 में नंद किशोर नवल, प्रेमचंद का पुनर्मूल्यांकन शंभुनाथ, प्रेमचंद की नीली आंखें डॉक्टर धर्मवीर, प्रेमचंद सामंत का मुंशी डॉक्टर धर्मवीर, कथाकार प्रेमचंद राम दरस मिश्र, प्रेमचंद जीवनी और कृतित्व हंसराज रहबर, प्रेमचंद आज के संदर्भ में गंगा प्रसाद विमल, शांति का योद्धा प्रेमचंद अमृत राय, प्रेमचंद के फटे जूते हरिशंकर परसाई, प्रेमचंद और उनका साहित्य मनमथनाथ गुप्त, एक साहित्यकार का आत्मसंघर्ष विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, प्रेमचंद युगन संचेतना विनय मोहन शर्मा, प्रेमचंद और उनकी साहित्य साधना पदम सिंह शर्मा कमलेश, प्रेमचंद के साहित्यिक सिद्धांत नरेंद्र कोहली। कथन प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है।
कहानी वह ध्रुपद की तान है जिसमें गायक महफिल शुरू होते ही अपनी संपूर्ण प्रतिभा दिखा देता है, एक क्षण में चित्त को इतने माधुर्य से परिपूरित कर देता है जितना रात भर गाना सुनने से भी नहीं हो सकता। तो कहानी एक ध्रुपद की तान ही है। और प्रेमचंद कहते हैं कि उपन्यास घटनाओं, पात्रों और चरित्रों का समूह है। आख्यायिका केवल एक घटना, अन्य बातें सब उसी घटना के अंतर्गत होती हैं। प्रेमचंद, कोई रचना जो 15 मिनटों में पढ़ी जा सके, गल्प कही जा सकती है। जो वस्तु आनंद नहीं प्रदान करती, मतलब जो भी वस्तु आपको आनंद नहीं दे सकती, वह सुंदर नहीं हो सकती। और जो सुंदर नहीं हो सकती वह सत्य नहीं हो सकती। जहाँ आनंद है वहीं सत्य है। साहित्य काल्पनिक वस्तु है, पर उसका प्रधान गुण है आनंद प्रदान करना है। जो भी आप साहित्य या मतलब एक अलग से बोल रहे हैं कि जो भी कहानी की कल्पना अगर आपके मन में आती है और काव्य से संबंधित या कविता से संबंधित कोई भी कल्पना आती है तो उसमें आनंद मिलता है। तो वही ये बोल रहे हैं कि आनंद प्रदान करना, इसलिए वह सत्य है। सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार जो है वो मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। इन्होंने वैसे ही लिखा भी है। साहित्य की बहुत सी परिभाषाएं की गई हैं, पर मेरे विचार से उसकी सर्वोत्तम परिभाषा जीवन की आलोचना है। चाहे वह निबंध के रूप में हो, चाहे कहानियों या काव्य के रूप में, उसे हमारे जीवन की व्याख्या और आलोचना करनी चाहिए। मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूँ। प्रेमचंद का कहना है कि वो उपन्यास को मानव के चरित्र का, जो भी मानव का चरित्र है उसका एक चित्र मानते हैं, वही समझते हैं। रामविलास शर्मा क्या कहते हैं कि यदि 1916 से 1936 तक भारतीय इतिहास नष्ट हो जाए तो उसे प्रेमचंद की रचनाओं के आधार पर ज़्यादा प्रामाणिक तरीके से लिखा जा सकता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, रहन सहन, भाषा भाव, आशा आकांक्षा, दुख सुख और सूझबूझ को जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता। प्रेम शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। द्वारिका प्रसाद सक्सेना क्या कहते हैं कि आप बेखटक प्रेमचंद का हाथ पकड़कर मेड़ों पर गाते हुए किसान को, जो मेड़ा बना होता है खेत जहाँ पे होता है, तो उसमें किसान को, अंतःपुर में मानकुट परामर्श में लीन गोयदों को, ईर्ष्या परायण प्रोफेसरों को, जो दुर्बल हृदय बेकारों को, साहस परायण चयारिन को, ढोगी, जो जितने भी ढोगी पंडित हैं, ढोगी पंडितों को, फरेबी पटवारियों को, नीचाशय अमीर को देख सकते हैं। कितने अमीर लोग इस तरह से होते हैं, उन्होंने देखा, यथार्थ वर्णन उन्होंने किया है। और निश्चित होकर विश्वास कर सकते हैं कि जो कुछ हमने देखा नहीं, जो कुछ हमने देखा वह गलत नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, जीवन काल है इनका 19 अगस्त 1907, 19 मई 1979, और इनका जन्म हुआ था ओझवलिया ग्राम में, बलिया में, अपने यूपी में, वाराणसी के निकट में है। और मृत्यु नई दिल्ली में, निधन इनका नई दिल्ली में। माता का नाम है ज्योतिषमती और पिताजी का नाम है अनमोल द्विवेदी। बचपन का नाम इनके क्या है, वैद्यनाथ द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी। उपन्यास इनका बाण भट्ट की आत्मकथा, यह भी है अपने नेट के सिलेबस में। 1946 में बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 में 7वीं शताब्दी में हर्षकालीन परिवेश की सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण है। प्रेम का उद्वातीकरण है। नारी के 3 रूप बताए गए हैं। बाण भट्ट के जीवन की सूत्रबद्ध कथा। प्रमुख पात्र हैं बाण भट्ट, भट्टिनी, निपुणिका, निउनिया, कृष्णवर्धन, विग्रह वर्मा, लोरिक देव, अघोर, भैरव, सुगत भद्र, पुजारी, महामाया, सुचारिता, भरभू शर्मा आदि। बच्चन सिंह ने इसे क्लासिकल रोमांटिक उपन्यास की संज्ञा दी है, मतलब कि यह क्लासिकल रोमांटिक उपन्यास है। भगवान शरण उपाध्याय ने कादम्बरी की भांति रोमांस तथा नलिन विलोचन शर्मा ने हिंदी के पहले 2-3 ऐतिहासिक उपन्यासों में से एक माना। चारुचंद्र लेख 1963 में 12वीं से 13वीं शताब्दी का सांस्कृतिक एवं राजनीतिक वातावरण चित्रित। प्रमुख पात्र राजा सातवाहन एवं चंद्रलेखा। पुनर्नवा 1973 ईस्वी में वर्ण व्यवस्था और नारी शोषण का चित्रण। अनाम दास का पोथा 1976 में औपनिषदिक युग के परिवेश एवं जीवन पद्धति का चित्रण। पुनर्नवा में क्या है, नारी शोषण का चित्रण किया गया है।
और चारू चंद्रलेख में जो 12वीं 13वीं शताब्दी का सांस्कृतिक एवं राजनीतिक वातावरण था उसको चित्रित किया गया है। अनाम दास का पोथा 1976 ईस्वी में औपनिषदिक युग के परिवेश और जीवन पद्धति का चित्रण है। निबंध संग्रह में अशोक के फूल 1948, कल्पलता 1951, विचार और वितर्क 1954, विचार प्रवाह 1959, कूटज 1964, साहित्य सहचर 1965, आलोक पर्व 1972। आलोक पर्व तो बहुत ज़्यादा, इसमें से सारे निबंध इनके बहुत ही प्रसिद्ध हैं। आलोचना सुर साहित्य 1936, कबीर 1942, आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार 1949, साहित्य का मर्म 1949, नाथ संप्रदाय 1950, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, लालित्य योजना 1962, सहज साधना 1963, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद 63, कालिदास की लालित्य योजना 1965, मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970, मृत्युंजय रविंद्र 1970, इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952, नाथ संप्रदाय 1956, नाथ सिद्धों की वानियाँ 1957, अनुवादक मेघदूत एक पुरानी कहानी, लाल कनेर, मेरा बचपन, दो बहन। पत्र साहित्य पत्र हजारी प्रसाद द्विवेदी 1983, मुकुंद द्विवेदी पुत्र। सम्मान साहित्य अकादमी 1973, आलोक पर्व। इसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार आलोक पर्व जो निबंध है, क्या है आलोक पर्व? आलोक पर्व निबंध ही है, हाँ, 1952 में, और उस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। आलोचना ग्रंथ है इनके शांति निकेतन से शिवालिक शिव प्रसाद सिंह, सभी लोगों ने लिखा है। दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह द्वारा लिखा गया 1942 में। 1982 में व्योमकेश दरवेश आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का पुण्य स्मरण 2011 विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है। व्योमदेश परवेश, व्योमकेश दरवेश, उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का पुण्य स्मरण है, 2011 में लिखा गया विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा। हजारी प्रसाद द्विवेदी 1989, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जय यात्रा, यह भी नामवर सिंह का लिखा गया है। दूसरी परंपरा की खोज और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जय यात्रा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे फणीश्वर नाथ रेणु, जो बिहार के रहने वाले थे। फणीश्वर नाथ रेणु जी का जीवन काल है 4 मार्च 1921, 11 अप्रैल 1977। इनका जन्म स्थल है औहारी हिंगना ग्राम, अररिया बिहार में इनका जन्म हुआ है। और गुरु बांग्ला उपन्यासकार सतीनाथ भाउड़ी, डॉक्टर नगेंद्र ने केवल रेणु को ही आंचलिक उपन्यासकार माना। अज्ञे ने रेणु के उपन्यासों में एक अखंड मानवीय विश्वास की चिंगारी सुलगती देखी है। रेणु आंचलिक कथाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। और अज्ञे ने रेणु के उपन्यासों को एक अखंड मानवीय विश्वास की चिंगारी सुलगती देखी है। और नगेंद्र जी कहते हैं कि रेणु को आंचलिक उपन्यासकार वो मानते हैं। उपन्यास है इनका मैला आंचल, जो अभी नेट के सिलेबस में दिया हुआ है। 1954 ईस्वी में पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव में किसान जमींदार संघर्ष तथा तत्संबंधी राजनीतिक आंदोलनों का चित्रण। प्रमुख पात्र तहसीलदार विश्वनाथ, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर रामकिरण पाल सिंह, महंत सेवादास, महंत रामदास, कालीचरण, बलदेव, सुमरित दास, चलीलर कर्मकार, खिलावन सिंह यादव, बावन दास, वासुदेव, कमला, लक्ष्मी, फुलिया, पार्वती, मंगला, इस तरह से इसमें के मैला आंचल के पात्र हैं। और उपन्यास 2 खंड में विभक्त है। प्रथम खंड में 44 परिच्छेद हैं, और द्वितीय खंड में 19 परिच्छेद हैं। 2 खंड में यह विभक्त है। परती परिकथा 1957 में, और ये 1954 में। मैला आंचल 1954 में पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव में का चित्रण है। और परती परिकथा पूर्णिया जिले के परानपुर गांव में
पुड़िया जिले के परानपुर गांव में जमींदारी प्रथा के अंत, नए बंदोबस्त, भूमिदान, ग्रामीण नेताओं के अभ्युदय, नेताओं की स्वार्थपरायणता, भ्रष्टाचार एवं राजनीतिक पार्टियों की धांधली आदि का चित्रण करते हुए भारत की प्रगति एवं दुर्गति का दिग्दर्शन करवाने का प्रयत्न किया गया है। जो जमींदारी प्रथा के अंत, नए बंदोबस्त, भूमिदान, ग्रामीण नेताओं के अभ्युदय, जो ग्रामीण नेताओं का अभ्युदय हुआ, नेताओं की स्वार्थपरायणता, भ्रष्टाचार एवं राजनीतिक पार्टियों की धांधली आदि का चित्रण करते हुए भारत की प्रगति एवं दुर्गति का दिग्दर्शन कराने का प्रयत्न परिकथा में। दीर्घतपा 1963 ईस्वी में भ्रष्ट व्यवस्था के मध्य एक ईमानदार व्यक्ति के संघर्ष की कथा है। भ्रष्ट व्यवस्था में एक ईमानदार व्यक्ति बहुत जितना संघर्ष करता है वही इसमें वर्णन है। जुलूस 1965 में पुड़िया जिले के पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों की समस्या का अंकन। कलंक मुक्ति 1976, राम रतन राय 1971, अपूर्ण उपन्यास है ये। पलटू बाबू रोड 1979 ईस्वी में पुड़िया जिले के एक बंगाली परिवार के चारित्रिक पतन की कहानी है। पलटू बाबू रोड बंगाली परिवार के चारित्रिक पतन की कहानी है 1979 ईस्वी में। कहानी संग्रह ठुमरी 1959, आदिम कहानी संग्रह ठुमरी, आदिम रात्रि की महक 1967, अग्निखोर 1973, एक श्रावणी दोपहर की धूप 1984, अच्छे आदमी 1986। प्रथम कहानी है बट बाबा 1943 में विश्वामित्र पत्र कलकत्ता में प्रकाशित। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, नौटंकी कंपनी में काम करने वाली महिमा की दर्द भरी जीवन कहानी। तीसरी कसम अत्यक्त और अस्वीकृत प्रेम की कथा है। ये इस पर फिल्म भी बन चुकी है। प्रमुख पात्र हैं हीरामन, हीराबाई, धुन्नीराम, लाल मोहर, लसनवा, पलटदास, महुआ कुमारी। इस कहानी पर वासु भट्टाचार्य ने राज कपूर एवं वहीदा को लेकर फिल्म बनाई। लाल पान की बेगम, ग्रामीण नारी की आकांक्षा का सहज अंकन। प्रमुख पात्र बिरजू, मखनी, चंपिया, जंगी, रंगी, राधे, बाबू साहेब, सुनरी, लरेना, खतास। अन्य प्रमुख कहानियां हैं रसप्रिया, तीन बिंदिया, ठुमरी, अग्निखोर, मिरदंगिया, ठेस आदि। संस्मरण वन तुलसी की गंध 1984, रिपुतार्ज, ऋणजल, धनजल, एकलव्य के नोट्स। आत्मकथा है, आत्मपरिचय है, सन भारत यायावार, साक्षात्कार, रेणु से भेंट। भारत यायावार से। और हाँ, ये जो नाम लिखा है ये मेरे भाई का ही है, इसने ही लिखा है। मेरा लिखा हुआ हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए इनके लिखे हुए से मैं बना रही हूँ। और यशपाल के बारे में हम लोग जानेंगे। यशपाल है जीवन काल इनका 1903, 3 दिसंबर 1903, 26 दिसंबर 1976। जन्म मृत्यु स्थल जन्म फिरोजपुर छावनी पंजाब एवं मृत्यु वाराणसी में। माता पिता प्रेम देवी, हीरालाल। उपन्यास है दादा कामरेड 1941। क्रांतिकारी गतिविधियों का विश्वसनीय चित्रण। देशद्रोही 1943 सन 1930 से 42 तक की राजनीतिक गतिविधियों का अंकन। दिव्या 1945 ईस्वी। ऐतिहासिक उपन्यास पार्टी कामरेड 1946। कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा एवं कार्यक्रम का समर्थन। मनुष्य के रूप 1949 ईस्वी। अमिता 1956 ईस्वी। ऐतिहासिक उपन्यास। झूठा सच 2 भाग में। वतन और देश 1958। देश का भविष्य 1960। राष्ट्र विभाजन है वतन और देश में। राष्ट्र विभाजन और त्रासदी का चित्रण है और देश का भविष्य 1960 में। स्वतंत्रता प्राप्ति एवं देश के विकास तथा देश के भावी विकास में बुद्धिजीवियों के योगदान का यथार्थ अंकन है। प्रमुख पात्र है तारा, कनक, शेलो, जयदेव पुरी, गिल, सुध, सोमराज, चड्डा, अर्नद आदि। 12 घंटे 1962 ईस्वी में पातिव्रत्य संबंधी परंपरागत मूल्यों की व्यर्थता का चित्रण। अप्सरा का शाप 1965 ईस्वी में। ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास है। क्यों फंसे 1968 ईस्वी में। काम संबंधों की निर्बाध आजादी का चित्रण है। मेरी तेरी उसकी बात 1973 ईस्वी में। स्वाधीनता आंदोलन और उत्तर भारतीय समाज की राजनीतिक स्थिति का चित्रण।
कहानी संग्रह पिंजरे की उड़ान 1939, ज्ञानदान 1943, अभिशप्त 1943, तर्क का तूफान 1944, भस्मावृत चिंगारी 1946, वो दुनिया 1948, फूलों का कुर्ता 1949, धर्मयुद्ध 1950, उत्तराधिकारी 1951, चित्र का शीर्षक 1951, उत्तमी की माँ, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ, सच बोलने की भूल, खच्चर और आदमी, भूख के 3 दिन। प्रमुख कहानियां हैं पर्दा, मकरिल, दुख, डॉक्टर, एक सिगरेट, 420, मक्खी या मकड़ी, पराया सुख, लैंप शेड, चित्र का शीर्षक, कलाकार की आत्महत्या, भस्मावृत चिंगारी, 84 लाख जोनी इत्यादि। पर्दा नवाबी जीवन की त्रासदी एवं गरीबी का यथार्थ अंकन है। यात्रा साहित्य, लोहे की दीवार के दोनों ओर, राह बीती 1956। पत्र साहित्य, यशपाल के पत्र, मधुरेश द्वारा संपादित। संस्मरण, यशपाल कुछ संस्मरण, संपादक कमल किशोर गोयनका। आत्मकथा, सिंहावलोकन, डायरी मेरी जेल डायरी। पुरस्कार, सोवियत लैंड पुरस्कार। यशपाल का आत्मकथा सिंहावलोकन है 1951 में, और पुरस्कार सोवियत लैंड पुरस्कार 1970 में, मंगला प्रसाद पारितोषिक 1971 में, साहित्य अकादमी 1976 में मेरी तेरी उसकी बात के लिए। और मेरी तेरी उसकी बात क्या है? मेरी तेरी उसकी बात ये भी उपन्यास ही है। निबंध, न्याय का संघर्ष 1940, बात बात में बात 1950, देखा सोचा समझा 1951, चक्कर क्लब, गांधीवाद की शव परीक्षा, राज्य की कथा। जैनेन्द्र कुमार, जीवन काल है इनका 2 जनवरी 1905, 24 दिसंबर 1988 निधन। जन्मस्थल है कोड़ियागंज, अलीगढ़, यूपी में, अपने उत्तर प्रदेश में। उपन्यास परख 1929, प्रेम का आदर्शीकरण प्रस्तुत। परख, तपोभूमि, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा। तो तपोभूमि में ऋषभ चरण जैन के साथ सहलेखन है। सुनीता 1935, प्रमुख पात्र श्रीकांत। सुनीता, हरिप्रसाद सत्या, मनोवैज्ञानिक उपन्यास है सुनीता। तपोभूमि, ऋषभचरण जैन के साथ सहलेखन। परख, प्रेम का आदर्शीकरण प्रस्तुत। त्यागपत्र 1937 में नारी के विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण। प्रमुख पात्र है मृणाल, शीला, प्रमोद। कल्याणी 1939 ईस्वी में विवाह पश्चात की नारी समस्याओं का अंकन। सुखदा, न्यायिका सुखदा के मनोभावों का अंकन 1952। विवर्त 1953 ईस्वी में विवर्त लिखा गया। सुखदा में 1952 में नायिका सुखदा के मनोभावों का अंकन। विवर्त, भुवन मोहिनी एवं जितेन की प्रेम कथा का अंकन। विवर्त में भुवन मोहिनी एवं जितेन की प्रेम कथा का अंकन है। व्यतीत 1953 ईस्वी। जयवर्धन 1956 ईस्वी, व्यक्ति की निजता एवं शासन की सामाजिक द्वंद्व चित्रित। मुक्तिबोध 1965 ईस्वी, 1966 में साहित्य अकादमी। अनंतर 1968 ईस्वी, तपोभूमि 1974 ईस्वी, अनाम स्वामीन 1974 ईस्वी, मानव के धार्मिक रूढ़ियों से मुक्त होने का चित्रण। दशार्क 1985 ईस्वी, विवाह विच्छेद एवं स्त्री जीवन की विडंबना का चित्रण। कहानी संग्रह फांसी 1929, वातायन 1931, 2 चिड़ियाँ। इनका कहानी संग्रह है फांसी, वातायन, 2 चिड़ियाँ, एक रात, नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा, पाजेब, जयसंधि। प्रथम कहानी है खेल 1928 में विशाल भारत में प्रकाशित, लेकिन जैनेन्द्र ने स्वयं अपनी प्रथम कहानी फोटोग्राफी को स्वीकृत किया है। प्रमुख कहानियां अपना अपना भाग्य, पाजेब, खेल, एक कैदी, स्पर्धा, पत्नी, बाहुबली, गदर के बाद, मास्टर जी, लाल सरोवर, जाह्नवी, ग्रामोफोन की रिकॉर्ड। अपना अपना भाग्य, गरीबी एवं भाग्य भरोसे छोड़ने की मानसिकता का अंकन। भारतीय पुरुष की मानसिकता, भारतीय नारी एवं पाश्चात्य नारी में अंतर स्पष्ट किया गया है। पात्र इसमें वकील, लड़का एवं लेखक स्वयं है। निबंध साहित्य है प्रस्तुत प्रश्न 1936, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्यिक का श्रेय और प्रेम, काम, प्रेम और परिवार, इतस्ततः, समय और हम, परिप्रेक्ष्य, साहित्य और संस्कृति, आत्मकथा, अपनी कैफियत, अमृतलाल नागर, मुंशी प्रेमचंद के पुत्र, और जीवन काल है इनका 1916 से 1990 तक। निधन हुआ 1916 में, जन्म हुआ गोकुलपुरा, आगरा में। उपनाम है मेघराज इंद्र, तस्लीम लखनवी,
इनका उपनाम है मेघराज इंद्र तस्लीम लखनवी। संपादन चक्कलस नया साहित्य प्रसाद। इन्होंने संपादन किया है चक्कलस नया साहित्य प्रसाद। उपन्यास है महाकाल बंगाल अकाल का त्रासद चित्रण। अमृत राय का उपन्यास है महाकाल बंगाल अकाल का त्रासद चित्रण। सेठ बांकेमल 1955। बूंद और समुद्र 1956 ईस्वी। लखनऊ के चौक के रूप में भारत की विविधता का चित्रण। बूंद व्यक्ति एवं समुद्र समाज का प्रतीक। प्रमुख पात्र है ताई, नंदो, मिस्टर वर्मा, वन कन्या, डॉक्टर शिला सज्जन इत्यादि लोग। शतरंज के मोहरे 1959। अवध के नवाबों का हास्योन्मुख जीवन चित्रित। सुहाग के नुपुर 1960। मध्यकालीन कुल बंधुओं एवं नाहर वधुओं का चित्रण। अमृत और विष 1966 ईस्वी। भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनीतिक एवं सामाजिक चित्रण जीवन का चित्रण है अमृत और विष में। और सुहाग के नुपुर में कुल वधुओं एवं नाहर वधुओं का चित्रण। 7 घूंघट वाला मुखड़ा 1968 में। मसरू बेगम के नारी हृदय का चित्रण। एकदा नैमिषारण्य भार्गव सोमाहुति नैमिष आंदोलन एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण का चित्रण। मानस का हंस 1972 ईस्वी। तुलसीदास के जीवन व्यक्तित्व का अंकन। नाच्यो बहुत गोपाल हरिजन समाज का इतिहास एवं उनके वर्तमान जीवन की नारकीयता का गहरी संवेदना के साथ चित्रण। खंजन नयन बिखरे तिनके अग्निगर्भा दहेज समस्या पर आधारित है। बिखरे तिनके राजनेताओं, छात्र नेताओं, पत्रकारों में व्याप्त भ्रष्टाचार का अंकन है। बिखरे तिनके में खंजन नयन में सूरदास के जीवन व्यक्तित्व का अंकन है। नाच्यो बहुत गोपाल में हरिजन समाज का इतिहास एवं उनके वर्तमान जीवन में की जो नाटकीयता है उसके साथ गहरी संवेदना के साथ चित्रण किया गया है। अग्निगर्भा दहेज समस्या पर आधारित। करवट लखनऊ के खत्री परिवार की 3 पीढ़ियों का चित्रण है। पीढ़ियां करवट का ही विस्तार। रामविलास शर्मा हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा। नाटक युगावतार बात की बात चंदनवन चक्करदार सीढ़ियां और अंधेरा उतार चढ़ाव नुक्कड़ पर चढ़त दूजो रंग। कहानी संग्रह है वाटिका अवशेष तुलाराम शास्त्री आदमी नहीं नहीं पांचवा दस्ता एक दिल हजार दास्ता एटम बम पीपल की परी कालदंड की चोरी सिकंदर हार गया जीवनी चैतन्य महाप्रभु अमृतलाल नागर ने लिखी। वट वृक्ष की छाया में कुमुद नागर पुत्र द्वारा अमृतलाल के पुत्र कुमुद नागर की जीवनी। निबंध साहित्य और संस्कृति 1986। संस्मरण जिनके साथ जिया 1973। साक्षात्कार अमृत मंथन 1991। शरद नागर। पुरस्कार साहित्य अकादमी 1969 में। अमृत और विष हेतु सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार अमृत और विष हेतु भी। एक 1969 में साहित्य अकादमी और 1970 में, दोनों अमृत और विष हेतु। भीष्म शाहनी जीवन काल 1915 और जीवन काल 1915। डिस्टर्ब मत कर। भीष्म शाहनी जीवन काल है 8 अगस्त 1915 जन्म और 11 जुलाई 2003 निधन। जन्म मृत्यु स्थल है जन्म रावलपिंडी पाकिस्तान और मृत्यु नई दिल्ली में। संपादन नई कहानियां 1965 to 1967। संगठन भारतीय जननाट्य संघ, प्रगतिशील लेखक संघ, अफ्रो एशियाई लेखक संघ। उक्त संगठनों से ये जुड़े रहे हैं। उपन्यास इनका झरोखा है 1967 में। मध्य वर्गीय आर्य समाजी परिवार का चित्रण। झोंका कड़ियाँ तमस। तो कड़ियाँ में दाम्पत्य जीवन की कटुता और स्त्री की असहाय स्थिति का चित्रण है। तमस में भारत विभाजन की सांप्रदायिक विभीषिका का महाकाव्यात्मक अंकन है जो नेट में है सिलेबस में। और 1973 पंजाब विभाजन मुख्य आधार 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। प्रमुख पात्र वानप्रस्थ जी, मुराद अली, नत्यू, रिचर्ड, लीजा, वक्सी सिंह, जरनैल सिंह, हरनाम, बंतो, लक्ष्मी नारायण, मोहन नूरा इलाही। बसंती 1980 ईस्वी। दिल्ली महानगर में झुग्गी झोपड़ियों की गंदी बस्तियों का अंकन। मैया दास की माड़ी सन 1840 से 1920 तक पंजाब के राजनीतिक सामाजिक यथार्थ का चित्रण। कुंतो नारी जीवन की चिरंतर पराधीनता जन्म पीड़ा का अंकन।
नीलू नीलिमा नीलूफर 2000 ईस्वी में। और नाटक है हानुस, चेकोस्लोवाकिया की लोककथा पर आधारित है। चेकोस्लोवाकिया की लोककथा पर आधारित कबीरा खड़ा बाजार में यह नाटक है। कबीर का युग प्रवर्तक व्यक्तित्व चित्रित है इसमें। 1981 में माधवी, 1985 में महाभारत की कथा पर आधारित नाटक। मुआवजे मूलतः पंजाबी में रचित नाटक। रंग दे बसंती चोला जालियांवाला बाग हत्याकांड पर आधारित है। आलमगीर, औरंगजेब एवं दारा सिकोह के बीच मजहबी द्वंद्व चित्रित। कहानी संग्रह भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राह, पटरियाँ, वांगशु, शोभा यात्रा, निशाचर, पाली, डायन। प्रमुख कहानियाँ हैं चीफ की दावत, अमृतसर आ गया, पहला पाठ, भाग्य रेखा, भटकती राख, खून का रिश्ता, चाचा मंगल सेन। अमृतसर आ गया भारत पाक विभाजन के समय उपजे तनाव की पृष्ठभूमि में रचित कहानी। चीफ की दावत ध्वस्त होते मानवीय आदर्श एवं बूढ़ी माता के त्याग की कहानी, शहरी दिखावे की कहानी है, जिसमें शामनाथ है, श्रीमती शामनाथ की माँ है और शामनाथ अंग्रेजी चीफ और उसके साथी हैं। आत्मकथा आज की अतीत 2003, मेरी साहित्यिक यात्रा। जगदीश चंद्र माथुर, जीवन काल 1917 में जन्म हुआ है और 1978 में निधन। खुर्जा बुलंदशहर। उपन्यास यादों का पहाड़ 1966 ईस्वी। धरती धन न अपना, यह उपन्यास है 1972 ईस्वी। पंजाब के ग्रामीण दलित जीवन की कथा पर आधारित। पंजाब के होशियारपुर के दुआब के गांव घोड़ेवाह का काली हरिजन कानपुर में अच्छे पैसे कमाकर अपने घर लौटकर अपना पक्का मकान बनवाना चाहता है, लेकिन दलित होने की वजह से पूंजीवादी ताकतें उसको ऐसा करने में बाधा डालती हैं। प्रमुख पात्र काली, ज्ञानो, प्रतापी, जस्सो, मंगू, हरनाम सिंह, छज्जू शाह, निहाजी, जीतू, बंतु, प्रीतु, निकू, इस तरह से आदि। आधा पुल 1973 ईस्वी में युद्ध की विभीषिका का जीवंत अंकन। कभी न छोड़े खेत 1976 ईस्वी। सामंती जाटों की कहानी। मुट्ठी भर कांकर, पंजाबी शरणार्थियों के दुख और संघर्ष की कहानी। टुंडालाट 1978 ईस्वी में अस्थायी कमीशन प्राप्त सैनिक सुनील की प्रेम कथा है टुंडालाट में। घास गोदाम 1985 ईस्वी में दिल्ली के आसपास के किसानों की बर्बादी की कहानी। नरक कुंड में वास, धरती धन अपना का विस्तार है। लाट की वापसी, टुंडालाट का विस्तार, अपनी जमीन तो थी 2001 दलित जीवन में संबंधित। नाटक है कोणार्क 1951। सर्जनात्मक एवं विध्वंस, नई व पुरानी पीढ़ी का संघर्ष है कोणार्क में। नाटक में शारदीय प्रेम और सर्जनात्मकता का प्रश्न है। पहला राजा, नेहरू युग की समस्याओं का अंकन ऐतिहासिक दृष्टि से। दशरथ नंदन 1974 ईस्वी में रामचरितमानस पर आधारित। रघुकुल रीति, रामलीला पद्धति का नाटक। एकांकी है मेरी बांसुरी, भोर का तारा, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाल, वो मेरे सपने, कबूतर खाना, विजय की बेला, खंडहर, रखा चित्र 10 तस्वीरें 1963 ईस्वी। जीवनी जिन्होंने जीना चाहा, साहित्यकारों, राजनेताओं, विचारक, कलाकार, अभिनेत्री की जीवनी। मन्नू भंडारी 1931 में इनका जन्म हुआ था और मंदसौर मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था। पिता हैं इनके सुख संपत राय और पति हैं राजेंद्र यादव। बचपन का नाम है महेंद्र कुमारी। मन्नू भंडारी का बचपन का नाम महेंद्र कुमारी। उपन्यास है 1 इंच मुस्कान। ये 1963 ईस्वी में राजेंद्र यादव के साथ सहलेखन। पढ़े लिखे आधुनिक लोगों की दुखांत प्रेम कथा। प्रमुख पात्र अमर, रंजना एवं ममला। आपका बंटी 1971 ईस्वी। विवाह विच्छेद की त्रासदी से पिस रहे बच्चे की कहानी। अजय शकुन, मीरा बंटी। महाभोज 1979 में। नौकरशाही और राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार के बीच आम आदमी की पीड़ा का उद्घाटन। प्रमुख पात्र साहब विशेषर, सुकुल बाबू, जोरावर। स्वामी 2014 ईस्वी। कहानी संग्रह मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, 3 निगाहों की एक तस्वीर, त्रिशंकु, रेत की दीवार, नायक, खलनायक, विदूषक। प्रमुख कहानियाँ रेत की दीवार, मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, अकेली, त्रिशंकु, रानी माँ का चबूतरा, नायक, खलनायक, विदूषक, अलगाव, कृषक।
यही सच है कहानी पर रजनीगंधा नामक फिल्म बनी है। यही सच है कहानी पर जो है रजनीगंधा नामक की मूवी बनी है। नाटक है बिना दीवारों का घर, पति पत्नी का बीच जो तनाव होता है उसके लिए वो नाटक है। महाभोज 1982 नाट्य रूपांतरण। कृष्णा सोबती 1925 में जन्म हुआ और 2019 में निधन। जन्मस्थल पाकिस्तानी गुजरात। उपन्यास है सूरजमुखी अंधेरे के 1972, जिंदगी नामा 1979, यह हमारे नेट सिलेबस में है। दिलो दानिश 1993, समय सरगम 2000, जिंदगी में नामा कब है 1979। कहानी संग्रह बादलों के घेरे 1980, प्रमुख कहानियाँ डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी 1967, यारों का यार 1968, तीन पहाड़ 1968, ए लड़की 1991, सिक्का बदल गया। सांप्रदायिक तनाव की कहानी भारत विभाजन के संदर्भ में है, सिक्का बदल गया। और प्रमुख पात्र हैं शाहनी शेरा, हसैना, साहजी, जैना, फिरोज, रसुली, नवाब बीबी, बेगू, जैलदार, मुल्ला इस्माइल एवं दाऊद खान। संस्मरण है हम हशमत 1977, मुक्तिबोध एक व्यक्ति सही की तलाश में 2017, लेखक का जनतंत्र 2018, मार्फत दिल्ली 2018, यात्रा सहित बुद्ध का कमंडल लद्दाख, आत्मकथा गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान 2017, सम्मान साहित्य अकादमी 1980। ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला है 2017 में, साहित्य अकादमी कब मिला 1980 में। यात्रा साहित्य बुद्ध का कमंडल लद्दाख, आत्मकथा है इनका गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान। श्री लाल शुक्ल, जीवन काल है 1925 में जन्म और 2011 में निधन। उपन्यास इनके सोनी घाटी का सूरज 1957 ईस्वी में, प्रतिभाशाली उच्च वर्गीय निर्धन छात्र की संघर्ष कथा। अज्ञातवास 1962 ईस्वी, एक व्यक्ति का अपनी पत्नी के क्रूर व्यवहार एवं पश्चाताप का चित्रण। राज दरबारी 1968 ईस्वी, शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण। ग्राम पंचायतों की दलबंदी, गुटबंदी तथा चुनावों के हथकंडों, सरकारी कर्मचारियों एवं राजनीतिज्ञों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर लिखा गया रिपोर्टाज शैली का व्यंग। प्रमुख पात्र हैं वैद्य जी, रंगनाथ, रुपन बाबू, दरोगा जी, जोगनाथ, सनीचर, खन्ना मास्टर, बद्री पहलवान। आदमी का जहर 1972 ईस्वी, सीमाएं टूटती 1973 ईस्वी, अपराध एवं रोमांस की मिश्रित कहानी। मकान 1976 ईस्वी, संगीतज्ञ बाबू के मकान के लिए अफसरों की खुशामद का चित्रण। पहला पड़ाव 1987 ईस्वी, भवन निर्माण में संलग्न मजदूरों के शोषण का अंकन। विश्रामपुर का संत 1998 ईस्वी, राजनीतिज्ञों के पाखंड का अंकन। बब्बर सिंह और उसके साथी 1999 ईस्वी, व्यंग परक उपन्यास। राग विराग 2005। कहानी संग्रह यह घर मेरी नहीं, सुरक्षा और अन्य कहानियाँ, इस उम्र में, 10 प्रतिनिधि कहानियाँ। व्यंग्यात्मक निबंध संग्रह अंगद के पाँव, यहाँ से वहाँ, मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएं। उमराव नगर में कुछ दिन, कुछ जमीन में कुछ हवा में, आओ बैठ लें कुछ देर, अगली शताब्दी का शहर, जहालत के 50 साल, खबरों की जुगाली, आलोचना, अज्ञेय कुछ रंग और कुछ राग 1999। सम्मान साहित्य अकादमी राग दरबारी हेतु, राग दरबारी के लिए इनको साहित्य अकादमी मिला श्रीलाल शुक्ल को। और ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला अमरकांत के साथ संयुक्त रूप से, अमरकांत के साथ संयुक्त रूप से ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 2011 में। साहित्य अकादमी राग दरबारी के लिए 1969। हरिशंकर परसाई, जीवन काल 1924 में जन्म, 1995 में निधन। जन्म हुआ है होशंगाबाद, मृत्यु जबलपुर में। संपादन है वसुधा जबलपुर से। निबंध संग्रह पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, अपनी अपनी बीमारी, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, भूत के पांव पीछे, बेईमानी का परत, सुनो भाई साधो, तुलसीदास चंदन किसे, कहत कबीर, हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, ऐसा भी सोचा जाता है, पाखंड का अध्यात्म, आवारा भीड़ के खतरे, प्रेमचंद के फटे जूते। उपन्यास है रानी नागमती की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल। कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम का जीव। जितनी भी इनकी कहानियाँ सब व्यंग्यात्मक रूप से लिखी गई हैं, व्यंग्यात्मक कवि लेखक माने ही जाते हैं। संस्मरण तिरछी रेखाएं, सम्मान साहित्य अकादमी मिला है विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए इनको मिला है साहित्य अकादमी 1982 में। आलोचना आखन देखी कमला प्रसाद, देश के इस दौर में विश्वनाथ त्रिपाठी,
कमलेश्वर जी के बारे में जानते हैं हम लोग, जानेंगे। जीवन काल है इनका 1932 में और 2007 में निधन हुआ। जन्म 1932 में, निधन 2007 में। और मैनपुरी में जन्मे हैं, फरीदाबाद में निधन। संपादन विहान, नई कहानियाँ, सारिका, कथा यात्रा, गंगा पत्रिका, इंगित, श्री वर्षा, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर। तो कमलेश्वर जी ने बहुत सारे पत्रिकाओं का संपादन किया है। उपन्यास एक सड़क 57 गलियां, लीला नौटंकी पर जीवनोपार्जन करने वाले समाज का चित्रण है। डाक बंगला, लौटे हुए मुसाफिर, समुद्र में खोया हुआ आदमी। लौटे हुए मुसाफिर सांप्रदायिक समस्या का अंकन है। डाक बंगला मातृहीन कथा नायिका इरा की संघर्ष कथा का चित्रण। काली आंधी स्त्री के राजनीतिक एवं पारिवारिक दायित्व तथा द्वंद्व का अंकन। आगामी अतीत 1976 ईस्वी। तीसरा आदमी 1976 ईस्वी में मध्यम वर्गीय दंपति के मध्य तीसरे व्यक्ति के आगमन की कथा पर आधारित। वही बात 1980 ईस्वी, मध्य वर्गीय स्त्री की विसंगति एवं भटकाव का अंकन। सुबह शाम दोपहर 1982 ईस्वी, स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी दलों की भूमिका का चित्रण। रेगिस्तान, आदर्शों के टूटने का मार्मिक अंकन। कितने पाकिस्तान साहित्य अकादमी सम्मान मिला है? 2000 ईस्वी में लिखे गए हैं और 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कहानी है कमलेश्वर 1956 में राजेंद्र यादव एवं मोहन राकेश के साथ नई कहानी आंदोलन। 1922 में समानांतर कहानी आंदोलन के जनक है। कहानी संग्रह है राजा निर्बंसिया, कस्बे का आदमी, राजा निर्बंसिया 1957, कस्बे का आदमी 1958, खोई हुई दिशाएं 1963, मांस का दरिया 1966, बयान, आज़ादी मुबारक। प्रमुख कहानियां हैं राजा निर्बंसिया, मांस का दरिया, नीली झील, तलाश, बयान, नागमणि, अपना एकांत, आशक्ति, जिंदा मुर्दे, चांद, जॉर्ज पंचम की नाक, मुर्दों की दुनिया, कस्बे का आदमी, स्मारक। राजा निर्बंसिया 2 कथाएं साथ चलती है। नारी की विवस्थापूर्ण स्थिति का अंकन। जगपति, पात्र है जगपति चंदा, बच्चन सिंह, दयाराम, जमुना, मुंशी जी, सुदर्शन दर्जी, राजा और उसकी पत्नी। नाटक है अधूरी आवाज, रेत पर लिखे नाम, हिंदुस्तान हमारा। रिपोर्टाज है क्रांति करते हुए आदमी को देखना। जीवनी है इनकी कमलेश्वर, मेरे हमसफर, गायत्री कमलेश्वर। यात्रा साहित्य कश्मीर रात के बाद 1995, खंडित यात्राएं, आंखों देखा पाकिस्तान 2006 में। यात्रा साहित्य। सम्मान साहित्य अकादमी कितने पाकिस्तान 2003 में। डायरी देश देशांतर कमलेश्वर। निर्मल वर्मा, जीवन काल 3 अप्रैल 1929, 25 अक्टूबर 2005। जन्म मृत्यु स्थल है इनका जन्म निधन। जन्म हुआ शिमला में, निधन हुआ नई दिल्ली में। वेदिन, चेकोस्लोवाकिया की पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास। लालटेन की छत, वयः संधि अवस्था को प्राप्त लड़की की मानसिकता का चित्रण। एक चिथड़ा सुख 1979 में। विट्टी, इश्मुन्नू आदि की अधूरी जिंदगियों की कहानी। रात का रिपोर्टर 1989। आतंक, अविश्वास, रहस्य और मानसिक यातना का अंकन। अंतिम अरण्य 2000 ईस्वी, अंतिम उपन्यास। कहानी संग्रह परिंदे, जलती साड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कव्वे और काला पानी, सूखा तथा अन्य कहानियाँ। प्रमुख कहानियाँ परिंदे, लवर्स, लंदन की एक रात, सूखा, कुत्ते की मौत। परिंदे अकेलेपन, प्रेम और अपनी जन्मभूमि के प्रेम को दर्शाती कहानी। प्रमुख पात्र हैं लतिका, मेजर गिरीश नेगी, डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट, सुधा, करीमुद्दीन, बिशवुड, मेरी फादर, एलमंड, ये सब। सम्मान है साहित्य अकादमी 1985 में, भारतीय ज्ञानपीठ 1999 में। 1999 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। यात्रा साहित्य चीड़ों पर चांदनी 1964, धुंध से उड़ती धुन 1997। रिपोर्टाज प्राग एक स्वप्न। शब्द निबंध संग्रह है शब्द और स्मृति, कला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए, भारत और यूरोप, प्रतिश्रुति के क्षेत्र, शताब्दी के ढलते वर्षों में। दूसरे शब्दों में, आदि अंत और आरंभ, साहित्य का आत्मकथ्य, सर्जनापथ के सहयात्री। प्रमुख निबंध है सर्जनापथ के सहयात्री, परंपरा और इतिहास बोध, कला, मिथक और यथार्थ, रचना की जरूरत, साहित्य में प्रासंगिक प्रश्न, प्रासंगिकता का प्रश्न, रेणु, समग्र मानवीय दृष्टि, अज्ञेय, आधुनिक पीड़ा की, आधुनिक बोध की पीड़ा, हमारे समय का नायक, सुलगती टहनी। साक्षात्कार, मेरे साक्षात्कार 1999। पत्र साहित्य, डेहरी पर पत्र, चिट्ठियों के दिन 2009। लक्ष्मी नारायण लाल, जीवन है इनका, जीवन मतलब जन्म है 1929, 4 मार्च 1929 और निधन है 1987।
जिला बस्ती में जन्म हुआ है और मृत्यु दिल्ली में। स्थापना नाट्य केंद्र इलाहाबाद 1958। संवाद 1967 दिल्ली। नाटक अंधा कुआं 1955। मादा कैक्टस प्रतीकात्मक नाटक। सुंदर रस 1959। तीन आँखों वाली मछली 1960। सूखा सरोवर प्रतीकात्मक काव्यात्मक नाटक। नाटक बहुरंगी 1961। नाटक तोता मैना लोकनाट्य रात रानी 1962। दर्पण 1962 मनोवैज्ञानिक नाटक। रक्तमाल 1963। सूर्यमुख 1968 ईस्वी। महाभारत युद्ध के पश्चात द्वारिका एवं कृष्ण के नष्ट होने की कथा। कलंकी 1969 पौराणिक हिंदू मिथक पर आधारित। मिस्टर अभिमन्यु 1971 ईस्वी में महाभारत के कथानक पर आधारित है। कलंकी पौराणिक हिंदू मिथक पर आधारित है। कर्फ्यू लघु नाटक है। दूसरा दरवाजा लघु नाटक। अब्दुल्ला दीवाना सामाजिक समस्या स्त्री पुरुष संबंध एवं जीवन मूल्यों पर आधारित नाटक है। नरसिंह कथा पौराणिक कथा पर कथानक पर आधारित है। व्यक्तिगत सामाजिक समस्या स्त्री पुरुष समस्या पर आधारित नाटक। गुरु 1976 ईस्वी। यक्ष प्रश्न 1976 ईस्वी महाभारत के कथानक पर आधारित। एक सत्य हरिश्चंद्र 1976 ईस्वी लोकनाट्य। गंगा माटी 1977 लोकनाट्य। सगुन पक्षी सब रंग मोह भंगन लोकनाट्य शैली में रचित एक नाटक है। पंचपुरुष लोकनाट्य। राम की लड़ाई 1979। बलराम की तीर्थ यात्रा कजरी वन काफी हाउस में इंतजार एक शॉर्ट का नाटक। हाथी घोड़ा चूहा लघु नाटक। उपन्यास है धरती की आंखें। बया का घोंसला और सांप। काले फूल का पौधा। रूप जीवा। बड़ी चंपा छोटी चंपा। मन वृंदावन प्रेम अब पवित्र नदी। बड़के भैया। हरा समंदर गोपीचंद्र। बसंत की प्रतीक्षा 1975। देवीना 1976। पुरुषोत्तम 1983। गली अनारकली कनॉट पैलेस। एकांकी संग्रह पर्वत के पीछे। नाटक बहुरूपी। ताजमहल के आंसू। मेरी श्रेष्ठ कहानी। यह मेरी श्रेष्ठ एकांकी कहानी नहीं कहानी संग्रह है। आने वाला कल 1957 ईस्वी। लेडी डॉक्टर 1958। सुने आंगन रस बरसे 1960 ईस्वी। नए स्तर नई रेखाएं। एक बूंद जल एक और कहानी। डाकू आए थे मेरी प्रतिनिधि कहानियाँ। शोध कार्य हिंदी कहानियों की शिल्प विधि का विकास 1953। समीक्षा आधुनिक हिंदी कहानी रंगमंच और नाटक की भूमिका। पारसी हिंदी रंगमंच। आधुनिक हिंदी नाटक और रंगमंच देखना और जानना। जीवनी है जयप्रकाश नारायण 1975। उपेंद्र नाथ का जीवन काल है इनका 1910 में जन्म हुआ है। जन्म जालंधर में और निधन हुआ 1996 में प्रयागराज में। संपादन इनका उपेंद्र नाथ के संपादन किए हैं भूचाल का। काव्य इनका प्रथम कविता विदा। काव्य संग्रह प्रातः दीप उर्मिया बरगद की बेटी अजगर और चांदनी दीप जलेगा उपेंद्र नाथ अस्क जी का। उपन्यास है सितारों के खेल गिरती दीवारें गर्म राख बड़ी बड़ी आँखें पत्थर अलपत्थर शहर में घूमता आईना एक रात का नरक एक नन्ही कंदली बांधो ननाव इष्ठा निमिषा पलटती धारा। उपेंद्र नाथ अस्क का कहानी संग्रह है पिंजरा अंकुर छींटे बैगन का पौधा 70 श्रेष्ठ कहानियाँ पलंग आकाशचारी। नाटक है लक्ष्मी का स्वागत 1935। स्वर्ग की पलक 1940। छठा बेटा जय पराजय देवताओं की छाया अलग अलग रास्ते अंजो दीदी भंवर बड़े खिलाड़ी लौटता हुआ दिन कैद उड़ान। एकांकी है जोक अंधी गली सूखी डाली मोहब्बत। 6 एकांकी साहब को जुकाम है देवताओं की छाया में आपस में समझौता विवाह के दिन तूफान से पहले पर्दा गिराओ पर्दा उठाओ मुखड़ा बदल गया चरवाहे। आलोचना अन्वेषण की सहयात्रा हिंदी कहानी एक अंतरंगम परिचय संस्मरण एवं रेखाचित्र रेखाएं और चित्र रिपोर्टाज शैली मंटू मेरा दुश्मन ज़्यादा अपनी कम पर आई डायरी शैली बेदी मेरा हमदम मेरा दोस्त उर्दू की बेहतरीन संस्मरण संपादन आत्मकथा परतों के आर पार चेहरे अनेक साक्षात्कार कहानी के इर्द गिर्द। मोहन राकेश इनका जन्म हुआ 1925 में अमृतसर में और 1972 में दिल्ली में निधन। इनके नाटक है आषाढ़ का एक दिन
1958 ईस्वी में। 3 अंक 1 दृश्य। स्थिति प्रधान नाटक सृजनशीलता और सत्ता का द्वंद्व, अभावपूर्ण जीवन की प्रतिक्रिया, अस्तित्ववादी दर्शन, व्यक्ति की प्रामाणिकता क्या है, यह कैसे और किन स्थितियों में खंडित होती है, नारी और पुरुष के प्रामाणिकता के क्या अर्थ हैं और सत्ता सृजन के जटिल संबंध जैसे आधारभूत प्रश्नों को इस नाटक में बेहद बारीकी के साथ उठाया गया है। आत्मनिर्वासन, यह अपने मूल व्यक्तित्व से कट जाने का चित्रण। कालिदास उस शहरी व्यक्तित्व का प्रतीक है जो अपनी जड़ों से कट गया है और अब वह शहरी व्यवस्था से अलगाव पाता है, अपने अस्तित्व को लेकर चिंतित है। प्रमुख पात्र हैं कालिदास, मातृगुप्त, मल्लिका, प्रियगुंजरी, विलोम, मातुल, अंबिका, दंतुल, अनुस्वार, अनुनासिक, रंगिणी, संगिणी, निक्षेप। लहरों के राजहंस 1963 में। अशोक घोष की रचना सौंदर्यनंद पर आधारित है। आधे अधूरे 1969। भारतीय परिवार में बिखराव, संतरास, अपूर्णता, विडंबना एवं समकालीन संवेदना की यथार्थ गाथा। पैरों तले जमीन अधूरा नाटक। रात बीतने तक ध्वनि नाट्य, छात्रिया, पार्श्व नाट्य, शायद बीज नाटक हो, बीज नाटक। एकांकी, अंडे के छिलके, सिपाही की माँ, प्यालियाँ टूटती हैं, बहुत बड़ा सवाल। उपन्यास है अंधेरे बंद कमरे 1961 में। दिल्ली के अभिजात्य वर्गीय हरवंश और नीलिमा के दाम्पत्य जीवन का अंकन। न आने वाला कल 1968। एक पहाड़ी प्रदेश के मिशनरी स्कूल के अध्यापक का चित्रण। अंतराल 1972। स्त्री पुरुष की संबंधों का जटिलता का चित्रण। कहानी संग्रह इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश। निबंध संग्रह परिवेश, पत्र साहित्य राकेश और परिवेश पत्रों में जयदेव तनेजा, डायरी मोहन राकेश की डायरी, यात्रा सहित आखिरी चट्टान तक। विद्या निवास मिश्र के बारे में, उनका जन्म हुआ 1926 में, पकड़िहा, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। 2005 में निधन हुआ। संपादन नवभारत टाइम्स, इन्होंने संपादन किया नवभारत टाइम्स का। निबंध संग्रह इनका चितवन की छां, हल्दी धूप, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सिल पहुँचाई, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, परंपरा बंधन नहीं, कटीले तारों के आर पार, कौन तू फुलवा बिन निहारी, निज मुख मुकुर, भ्रमरानंद के पत्र, तमाल के झरोखे से अस्मिता के लिए, संचारिणी, अंगद की नियति, लागो रंग हरी, गाँव का मन, नैरंतर्य और चुनौती, शेफाली झर रही है, भाव पुरुष के श्री कृष्ण, सोअहम, जीवन अलभ्य है, जीवन सौभाग्य है, देश धर्म और साहित्य, नदी नारी और संस्कृति, फागुन हुई रे दीना, बूंद मिले सागर में, पीपल के बहाने, सिरिस की याद आई, भारतीय चिंतन धारा, साहित्य का खुला आकाश, लोक और लोक का स्वर, रथ यात्रा, गिर रहा है आज पानी, स्वरूप विमर्श, गांधी का करुण रस, थोड़ी सी जगह दे, कितने मोर्चे, साहित्य के सरोकार। आलोचना है आज का हिंदी कवि अज्ञेय वन का छंद, साहित्य के सरोकार आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा। समष्टि में व्यक्तित्व, रीति विज्ञान, साहित्य का प्रयोजन। संस्मरण चिड़िया रैन बसेरा 2002। कुबेर नाथ राय, जन्म हुआ है 1933 में, गाजीपुर यूपी, मतसा, और निधन हुआ 1996 में। माता पिता लक्ष्मी राय, बैकुंठ नारायण राम। काव्य संग्रह कथामणि 1998। निबंध संग्रह प्रिया नीलकंठी, किसका है? कुबेरनाथ राय का। प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी, पर्णमुकुट, महाकवि की तर्जनी, कामधेनु, पत्रमणि पुतुल के नाम, मन पवन की नौका, किरात नदी में चंद्रमधु, दृष्टि अभिसार, त्रेता का बृहदमास, मराल, उत्तर कुरु, वाणी का क्षीण, सागर, अंधकार में अग्निशिखा, आगम की नाव, रामायण महातीर्थम। जीवनी है पुनर्जागरण का अंतिम शिला का पुरुष, स्वामी सहजानंद सरस्वती। विवेकी राय का जन्म हुआ 1924 में, गाजीपुर में, और 2016 में निधन हुआ वाराणसी में। उपन्यास है बबूल, पुरुष पुराण, दुखन के द्वारा नए पुराने का संघर्ष इसमें चित्रित है। लोक ऋण, ग्रामीण संस्कृति और आधुनिक संस्कृति में तनाव का अंकन है। श्वेत पत्र, उपन्यास में पूर्वांचल के जनजीवन का चित्रण है। सोना माटी, बलिया के मध्य स्थित करैल क्षेत्र के नवजीवन का चित्रण है। समरशेष है, किसानों मजदूरों के शोषण का अंकन है पूर्वांचल के। मंगल भवन, राजनिष्ठा एवं देशभक्ति का अंकन। नमामि ग्राम दुर्दशा का
चित्रण। मंगल अमंगलहारी 2000 ईस्वी देहरी के पार। कहानी संग्रह नई कोयल, गूंगा जहाज, बेटे की बिक्री, कालातीत, चित्रकूट के घाट पर, सर्कस। किसानों का देश निबंध संग्रह है, गांवों की दुनिया, त्रिधारा, फिर बैतवा डाल पर, आस्था और चिंतन, गवई, गंध गुलाब, नया गांव नाम, आम रास्ता नहीं है, जगत जगत तपोवन सो कियो, जीवन अज्ञात का गणित है, मन बोध मास्टर की डायरी। काव्य संग्रह दीक्षा, आलोचना है कल्पना और हिंदी साहित्य। नरेंद्र कोहली अप्रतिम कथा यात्री। रिपोर्टाज है इनका जुलूस रुका है। बाढ़ बाढ़ बाढ़। डायरी है इनका मनबोध मास्टर की डायरी। साक्षात्कार है सवालों के सामने। पत्र साहित्य है पत्रों की छाव में। संस्मरण है आंगन के बंधनवार मेरे सूर्योदय श्रद्धेय। नरेंद्र कोहली का जन्म 1940 में सियालकोट पाकिस्तान में। उपन्यास है इनका आतंक, समकालीन जीवन में अपराधियों को संरक्षण देने वाले शासन तंत्र का अंकन। साथ रह गया। मध्यवर्गीय शिक्षक दंपति के बाह्य एवं आंतरिक संघर्ष की कथा। अभ्युदय 2 भाग, दीक्षा और अवसर। आधुनिक संदर्भ में रामकथा का प्रस्तुतिकरण। संघर्ष की ओर 1978 में युद्ध, महासमर। महाभारत की कथा आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत है। 8 भाग, बंधन, अधिकार, कर्म, धर्म, अंतराल, प्रच्छन्न, प्रत्यक्ष, निर्बंध, अभिज्ञान है। 1991 में कृष्णम सुदामा की कथा नए संदर्भ में प्रस्तुत है। तोड़ो कारा तोड़ो 3 भाग, 1992, 1993, 2004। स्वामी विवेकानंद की जीवनी पर आधारित। प्रतिक्रिया जंगल की कहानी। अभिज्ञान, साधना, न भूतो न भविष्यति। कहानी संग्रह है परिणति, कहानी का अभाव, दृष्टि देश में, एकाएक, संबंध, शटल, नमक का कैदी, निचले फ्लैट में, संचित भूख। निबंध संग्रह एक और लाल तिकोन, जगाने का अपराध, आधुनिक लड़की की पीड़ा, त्रासदियाँ, परेशानियाँ, किसे जगाऊं, आत्मा की पवित्रता, गणतंत्र का गणित, मेरे मोहल्ले के फूल, सबसे बड़ा सत्य वह कहाँ है। आलोचना है प्रेमचंद के साहित्य सिद्धांत। शोध प्रबंध है हिंदी उपन्यास सृजन और सिद्धांत। कुछ प्रसिद्ध कहानियों के विषय में। प्रेमचंद, जहाँ है धर्म वहीं है जय। नाटक शंभुक की हत्या, निर्णय रुका हुआ, गार की दीवार, संघर्ष की ओर, किष्किंधा, अगस्त्य कथा। आत्मकथा है आत्मस्वीकृति। पत्र है नागार्जुन के पत्र, प्रतिवाद। विष्णु प्रभाकर, जन्म हुआ है 1912 में, 2009 में निधन हुआ है। जन्म हुआ है मुजफ्फरनगर में अपने उत्तर प्रदेश में और निधन हुआ है दिल्ली में। माता पिता महादेवी दुर्गा प्रसाद। उपन्यास है ढलती रात, निशिकांत, तट के बंधन, प्रेम विवाह एवं नारी मुक्ति का चित्रण। ढलती रात में राजनीतिक और सामाजिक स्थिति का चित्रण। स्वप्नमय स्त्री के काल्पनिक, प्रकाशित एवं स्वप्नमय जीवन चित्रण। कोई तो अर्धनारीश्वर, स्त्रियों के बलात्कार एवं यातना का चित्रण। और 1993 में साहित्य अकादमी सम्मान मिला है अर्धनारीश्वर को। 1992 में इसकी रचना हुई है विष्णु प्रभाकर का। और संकल्प परित्यक्ता स्त्री की मनोदशा का चित्रण संकल्प में। कहानी है इनकी आदि और अंत, रहमान का बेटा, जिंदगी के थपेड़े, धरती अब भी घूम रही है, सांचे और कला, फूल टूटने से पहले, मेरा वतन, खिलौने, एक और कुंती, जिंदगी एक रिहर्सल, आसमान के नीचे, कर्फ्यू और आदमी, आखिरी क्यों, मैं नारी, जीवन का एक और नाम, ईश्वर का चेहरा। नाटक है डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, कुहासा और किरण, डरे हुए लोग, वंदिनी अब और नहीं, सत्ता के आधार पर, श्वेत कमल, एकांकी प्रकाश और परछाई, क्या वह दोषी था, 10 बजे रात, ऊंचा पर्वत गहरा सागर, ये रेखाएं ये दायरे इंसान, जीवनी, आवारा मसीहा। बांग्ला के प्रसिद्ध उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन चरित्र का उद्घाटन। 3 पर्वों, दिशाहारा, दिशा की खोज एवं दिशांत में विभक्त हिंदी साहित्य में प्रमुख जीवन। रेखा चित्र, कुछ शब्द कुछ रेखाएं। संस्मरण, मेरे अग्रज मेरे मीत, सृजन के सेतु, यादों की छाँव में। यात्रा साहित्य में हंसते निर्जल दहकती भट्टी, ज्योतिपुंज हिमालय, हम सफ़र मिलते रहे। आत्मकथा है पंखहीन, मुक्त गगन में पंछी उड़ गया, 2004, 3 भाग। साहित्य अकादमी सम्मान मिला इनको 93 में अर्धनारीश्वर, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। रामचंद्र शुक्ल,
जन्म हुआ 1884 में और निधन हुआ 1941 में। ग्राम अगोना बस्ती अपने उत्तर प्रदेश में ही। पिता चंद्रबली शुक्ल। संपादन आनंद कादम्बरी, नागरी प्रचारणी पत्रिका, हिंदी शब्द सागर, भ्रमर गीत सार, जयसी ग्रंथावली, इतिहास है हिंदी साहित्य का इतिहास 1929। आलोचना गोस्वामी तुलसीदास, जयसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, रश्मिमांसा। आलोचना के क्षेत्र में विरुद्धों का सामंजस्य, सिद्धांत का प्रवर्तन। अनुवादित आलोचना अंग्रेजी से, कल्पना का आनंद, साहित्य, आदर्श जीवन, विश्व प्रपंच। कल्पना का आनंद एसेज ऑन इमेजिनेशन एडिसन द्वारा लिखा गया है। लिटरेचर जॉन हेनरी न्यूमैन द्वारा लिखा गया है। और आदर्श जीवन प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग जॉन हेनरी न्यूमैन। विश्व प्रपंच रिचल ऑफ द यूनिवर्स हैकल। और निबंध है इनका चिंतामणि भाग 1939। संकलित निबंध है भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध। कविता क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, रसात्मक बोध के विविध रूप। सर्वप्रथम यह संकलन 1930 में विचार विधि नाम से प्रचलित संकलित है। कविता क्या है? निबंध सर्वप्रथम 1909 में सरस्वती में प्रकाशित। चिंतामणि भाग 1945। संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। प्रमुख निबंध काव्य में प्रकृति दृश्य, काव्य में रहस्यवाद, काव्य में विव्यंजनावाद। चिंतामणि भाग 3 संपादन नामवर सिंह। चिंतामणि भाग 4 संपादन कुसुम चतुर्वेदी एवं ओम प्रकाश सिंह। 1902 से 1939 के मध्य प्रकाशित 47 निबंध संकलित हैं। अनुवाद है लाइट ऑफ एशिया बुद्ध चरित्र। लाइट ऑफ एशिया का इन्होंने अनुवाद किया है बुद्ध चरित्र के नाम से। आलोचना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जीवन और कृतित्व चंद्रशेखर शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955 रामविलास शर्मा। हिंदी आलोचना परंपरा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल शिव कुमार मिश्र जी ने लिखा है। बौद्धिक उपनिवेशवाद की चुनौती और रामचंद्र शुक्ल शंभुनाथ जी ने लिखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना का अर्थ की आलोचना 2001 में रामस्वरूप चतुर्वेदी जी, रामचंद्र शुक्ल मलयज ने। भारतीय समीक्षा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की काव्य दृष्टि नगेंद्र। भारतीय समीक्षा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र जीवन काल है 1915, निधन है उनका 1999। जन्म हुआ अलीगढ़ में 1915 में, मृत्यु दिल्ली में 1999 में। आलोचना है सुमित्रा नंदन पंत, साकेत एक अध्ययन। आधुनिक हिंदी नाटक देव और उनकी कविता, शोध ग्रंथ रीति काव्य की भूमिका, राम की शक्ति पूजा, निराला की कालजयी कृति, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, शैली विज्ञान, रस सिद्धांत, आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ, भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, सियाराम शरण गुप्त, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, काव्य बिंब, साहित्य का समाजशास्त्र। निबंध इनके विचार और अनुभूति, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, विचार विश्लेषण, विचार और विवेचन, अनुसंधान और आलोचना, आस्था के चरण, आलोचक की आस्था, चेतना के बिंब, यात्रा साहित्य। रेखा चित्र में क्या है? चेतना के बिंब। नगेंद्र जी का रेखा चित्र क्या है? चेतना के बिंब। यात्रा साहित्य तंत्रालोक से यंत्रालोक तक, अप्रवासी की यात्राएं, आत्मकथा है अर्धकथा 1988 में। रामविलास शर्मा का जन्म है 1912 में, उन्नाव में। गांव का नाम ऊंचा गांव सानी, जिला उन्नाव, और 2000 में निधन है। आलोचना है प्रेमचंद, भारतेंदु युग, निराला, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, प्रेमचंद और उनका युग, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, भाषा और समाज, साहित्य स्थायी और मूल्यांकन, निराला की साहित्य साधना, भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य की विकास यात्रा, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, नई कविता और अस्तित्ववाद, हिंदी जाति का साहित्य, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, भाषा साहित्य और संस्कृति, लोक जीवन और साहित्य, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य, आस्था और सौंदर्य, साहित्य स्थायी, मूल्य और मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन, भाषा युग बोध और कविता, कथा विवेचन और गद्य शिल्प, कथा विवेचन और गद्य शिल्प, विराम चिन्ह, काव्य है इनके,
सदियों के सोए जाग उठे 1998 में। आलोचनात्मक ग्रंथ है रामविलास शर्मा, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। हिंदी के प्रहरी डॉक्टर रामविलास शर्मा, विश्वनाथ त्रिपाठी। सम्मान है मिला इनको साहित्य अकादमी 1970, निराला की साहित्य साधना। आप सभी को धन्यवाद। आप भी इसका अध्ययन कीजिए और सुनिए।